हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन है वो मनाया जाता है। ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 12 मार्च, सी ऑप्शन 12 अगस्त और डी ऑप्शन 14 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी 12 अगस्त को है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो मनाया जाता है। इनके बारे में हम चर्चा करें कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीका हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में है वो नियुक्त किया है। ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन इराक। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी उज्बेकिस्तान। इनके बारे में चर्चा करें कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास थे और वाशिंगटन डीसी यूएसए के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी जम्मू कश्मीर। इनके बारे में हम चर्चा करें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल कराने का निर्णय लिया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने उच्च गति वाला इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और सुरक्षा पर इनके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन अमित त्यागी, सी ऑप्शन मनोज शर्मा, डी ऑप्शन प्रमोद बसीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन प्रमोद बसीन। इनके बारे में हम चर्चा करें कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद बसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद बसीन GA कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने उसकी डिग्री इंग्लैंड से और वेल्स से ली। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। ए प्रोजेक्ट चीता, बी ऑप्शन प्रोजेक्ट लायन, सी ऑप्शन प्रोजेक्ट अमन और डी ऑप्शन प्रोजेक्ट सूर्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन प्रोजेक्ट चीता। इनके बारे में हम चर्चा करें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबी थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया था। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च किए जाने वाले टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपडेट किया है। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार शहर के रेडी पट्टी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी। ए ऑप्शन 40,000, बी ऑप्शन 20,000, सी ऑप्शन 50,000 और डी ऑप्शन 60,000। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन यानी 20,000।
इनके बारे में देखिए कि दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेडी पट्टी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग के एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेडी पट्टी वालों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द इस योजना की जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ए ऑप्शन अक्षय कुमार, बी ऑप्शन संजय दत्त, सी ऑप्शन ऋतिक रोशन और डी ऑप्शन अजय देवगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन यानी अक्षय कुमार। इनके बारे में हम चर्चा करें कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इनमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर है, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर है। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतम कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 15 मार्च और सी ऑप्शन 11 जुलाई और डी ऑप्शन 12 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन यानी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। इनके बारे में चर्चा करें कि प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचार पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं को भागीदारी है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया था? ए ऑप्शन राहत इंदौरी, बी ऑप्शन जावेद अख्तर और सी ऑप्शन अहमद फराज और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है राहत इंदौरी। दोस्तों हाल ही में मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया है और राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, MBBS, मीनाक्षी खुदा, नाराज, मर्डर मिशन कश्मीर, करीब बेगम जान, घातक इश्क, जानम सर, आशियाना और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन बाघ, बी ऑप्शन शेर, सी ऑप्शन हाथी और डी ऑप्शन लोमड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन यानी हाथी। इनके बारे में हम चर्चा करें कि राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटाव का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रहालय, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना है और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है।